इस वीडियो से हम डायमेंशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। सबसे पहला काम है, आप डायमेंशन के लगभग सारे फॉर्मूले आपको कहीं A4 शीट में लिख लेना चाहिए, या आप नोट्स बनाए हो तो नोट्स से एक बार प्रैक्टिस कर करके लर्न कर लीजिए। जितने फंडामेंटल होते हैं, सारे नहीं याद करना, लेकिन जितने फंडामेंटल है वो जरूर लर्न रखो। जैसे आपको इस तरीके का सारे डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के इस तरीके का सीट बना लेना चाहिए। जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, आप एक ही पेज पे नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा, क्वेश्चन करने में आपको बड़ी आसानी होगी और क्वेश्चन के आंसर आप कम समय में दे पाओगे। अदरवाइज आप टाइम इंटरवल ज्यादा ले लोगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है हमारा डायमेंशन का। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है जी, ध्यान से देखना। ये कह रहा है द इक्वेशन फॉर रियल गैस इज गिवन बाय दिस वेयर P, V, T and R the pressure, volume, temperature and gas constant respectively. The dimension of A B की पावर -2 is equivalent to that. मतलब इसका डायमेंशन निकालने के बाद पता करना है इसमें किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक आपको तरीका बताया था कि इसमें जब इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन लिखा हो तो क्या ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि इसमें हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। बीच में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो टर्म अलग अलग हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसमें बीच में यहाँ प्लस है, ये माइनस है। ये ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन सेम होंगे। अदरवाइज इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में आपने पढ़ा होगा, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। सेम उसी का कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे, या सिंपली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम से आपने पढ़ा होगा। तो इसे हम करते हैं। तो हमारा जो P का डायमेंशन होगा वो A/V² के इक्वल होगा। तो यहां से A का कितना आ जाएगा, PV² हो जाएगा। सेम यहाँ V का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, B के, लेकिन V की पावर -2 करेंगे तो B की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है हमसे A B की पावर -2। ठीक है, तो A का सिंपली यहाँ पर रखिए PV² और B की पावर -2 का हमारा कितना आ जाएगा, V की पावर -2। तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये प्रेशर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला इसमें से किसके इक्वल होता है, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर बहुत कम समय में दे लोगे, अदरवाइज टाइम भी लग सकता है। अभी मैं इसे कैलकुलेट करके भी आपको सिखाऊंगा। तो आपको मैंने कहा कि इस तरीके का जो है टेबल लर्न रखिए। जैसे प्रेशर का एनर्जी डेंसिटी का सेम होता है, तो आपको ऑप्शन में यहां दिखेगा कि एनर्जी डेंसिटी है, तो डायरेक्टली डी ऑप्शन टिक कर देंगे। पढ़ाई करते समय एक चीज का खास तौर से ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजों को रटना भी पड़ेगा। अगर आप अच्छे से उसे लर्न कर लेते हो तो क्वेश्चन लगाते समय आपका टाइम सेव होगा। हर जगह ट्रिक ही नहीं लगेगा, लेकिन कहीं कहीं आपकी लर्निंग कैपेसिटी काम आएगा। मेरी बात समझिए, अब जिसको ये याद है डायरेक्टली टिक कर देगा, अदरवाइज अगर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे सॉल्व करने का मतलब ये, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, पहले आप ये प्रेशर भी निकालना पड़ेगा। अगर किसी को नहीं याद है तो प्रेशर क्या होता है जी, F/A। फोर्स का होता है हमारा MLT की पावर -2। एरिया का होता L², एक L कट गया तो ये एक L ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ML की पावर -1 T की पावर -2। इस तरीके से होगा हमारा प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। वैसे बहुत सारे बच्चों को ये लर्न रहता है, अगर आपको नहीं लर्न है तो मैं प्रॉपर करके बता रहा हूं, लेकिन आगे से आप प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखिए कि वैल्यू लर्न करने की प्रैक्टिस करिए, है ना। जैसे कंप्रेसिबिलिटी, क्या बोला है जी, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का जो होता है हमारा, ये होता है 1/बल्क मॉडुलस। मेरी बात समझे? बल्क मॉडुलस जो होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। क्या होता है जी, अगर इसे हम लोग देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी, तो बल्क मॉडुलस होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो आपको पता होगा कि स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखे होगे उससे भी कर सकते हो, वैल्यूम स्ट्रेस या वैल्यूम स्ट्रेन देखे होगे उससे भी कर सकते हो। यहाँ पर वैल्यूम स्ट्रेस लगेगा और वैल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस, आप बी का फॉर्मूला पढ़े होगे,
माइनस का पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। ये नॉर्मल प्रेशर ही तो है, ऊपर भी वैल्यूम नीचे भी वैल्यूम, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। यहीं से आपको समझ लेना चाहिए था स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, सिर्फ किसका होता है, स्ट्रेस का होता है। स्ट्रेस का किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल होता है। मेरी बात समझे कि नहीं? तो ये समझ में आ गया। इसका डायमेंशन हमारा जो निकल के आएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -t। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस जो होता है हमारा ये होता है एफ डिवाइडेड बाई ए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी तो एफ डिवाइडेड बाई ए, यही कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। लेकिन इसका रेसिप्रोकल है, ये ऊपर जाएगा तो इसके इक्वल नहीं आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है हम लोग ये सही नहीं होगा, समझे। उसके बाद स्ट्रेन भी समझ में आ गया कि स्ट्रेन का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, अब इसका नहीं निकालना पड़ा, स्ट्रेन को ध्यान देना, डायरेक्ट मैं सी ऑप्शन कर देता हूं। प्लैंक्स कांस्टेंट आपने देखा E इक्वल टू एच न्यू। ई क्या है, एनर्जी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी, एच की वैल्यू हो जाएगा E अपॉन न्यू, एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी -2, फ्रीक्वेंसी का टी की पावर -1। इसे कट करेंगे तो ये टी की पावर -1 होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। ठीक है, ये आएगा हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट का। मेरी बात समझे कि नहीं? प्लैंक्स कांस्टेंट है एम एल स्क्वायर टी -1, ठीक है। तो इसके तो इक्वल नहीं है ना जी, तो यानी ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब एनर्जी डेंसिटी, ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं इसे अगले पेज पे कैलकुलेट कर देता हूं, डी ऑप्शन को। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कोई एनर्जी यहां लोगे तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, वॉल्यूम का एल की पावर 3, यहां से कटेगा तो एल होगा और एक एल बचा ऊपर जाएगा तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ये डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। अभी यही डायमेंशन फॉर्मूला मैंने यहाँ निकाला हूं, तो इसीलिए मैंने डी को टिक किया। देखो अगर प्रॉपर मेथड से कोई बच्चा सॉल्व करेगा तो सीखेगा तो, लेकिन एग्जाम में अगर इसी तरीके से करने लगोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरीके की सीट जरूर बनाते रहो साथ साथ में लिख के। इसमें और भी पेस्ट करना है, यहाँ स्पेस खाली किया हूं मैं, आप लिखिएगा, जिसका मैं सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रहा हूं, साथ साथ आप जिसका जिसका सेम आए लिखते रहना है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, देखो जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो पहला टारगेट इसमें ये करना, मैचिंग का अगर आए कि किसमें जो है अलग है। जैसे इसमें 4 दो जगह है, मेरी बात समझे, तो इसमें जैसे है 2 और 2 और इस तरीके से 2 4 3 1 है ना। तो मेरा टारगेट रहेगा कि हम सी को चेक करें, क्योंकि 2 यहाँ है तो और कहीं नहीं है। इसमें से चेक करना है कि किसमें एक ही बार है, तो एक ही चेक करेंगे, तुरंत आंसर टिक कर देंगे। मेरी बात समझे कि नहीं? वैसे हम बाई मेथड पूरा करेंगे तो हमें सी वाले को चेक करना है, ठीक है। सी क्या है हमारा, प्रेशर ग्रेडियंट। बहुत सारे बच्चों को प्रेशर ग्रेडियंट नहीं पता होगा, तो मैं प्रेशर ग्रेडियंट का निकाल के बताता हूं आपको, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है भाई? प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है डीपी डिवाइडेड बाई डीएक्स। तो ये तो प्रेशर का है, और प्रेशर का होता है एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, एफ डिवाइडेड बाई ए से। ये डिस्टेंस है तो इसका एल होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम एल की पावर -2 टी की पावर -2 आएगा। मेरी बात से सहमत हो? ये जो होगा हमारा एम एल की पावर -2 टी की पावर -2 से मैच करेगा, यानी प्रेशर ग्रेडियंट जो मैच कर रहा है सेकेंड से। सेकेंड कौन सा है जी, ये, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे करोगे तो टाइम सेव होगा। लेकिन अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरा एडवाइस है सारे ऑप्शन को जरूर करना। हो सकता है कि अगली बार इसमें का कोई पार्ट आपसे डायरेक्टली पूछ ले और आपको डायमेंशन फॉर्मूला लर्न होगा तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो। तो फिलहाल ये रहा तरीका एग्जाम में क्वेश्चन करने का। अदरवाइज आप देखोगे विस्कोसिटी मैं इधर सारे सॉल्व कर दे रहा हूं, है ना। पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ए एफ इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर फी, ये तो कांस्टेंट है, तो ईटा की वैल्यू होगा एफ डिवाइडेड बाई आर फी। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा हमारा एम एल टी की पावर -2, आर का होगा एल और वेलोसिटी का एल टी की पावर -1। एल कट गया, इससे कटेगा तो ऊपर टी की पावर -1 बचेगा, एल नीचे एक बचा है,
ऊपर जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -1, ये आया ईटा का। समझे कि नहीं? मैच भी साथ साथ करवाते रहो। सेकंड एम ये मैच किया किससे? 4 से। किससे मैच किया जी? 4 से। देखो फर्स्ट किससे मैच किया है? 4 से। इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव का करते हैं। आप इसका भी फॉर्मूला आपको पता होगा। इंटेंसिटी ऑफ वेव होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। आपने पढ़ा होगा। इसको मैं इस तरीके से इसलिए लिखा हूं, इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। समझ रहे हो? अगर यही निकालना चाहें तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी का होगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, वॉल्यूम का होगा एल की पावर 3, सी स्पीड ऑफ लाइट है एल टी -1। ठीक है, यहां से कटा तो एक एल बचा। समझे कि नहीं? ये भी एल इससे कट गया, तो ये हो जाएगा एम टी की पावर -3 आएगा, एम टी की पावर -3। तो एम टी की पावर -3 इससे कौन सा मैच कर रहा है? फर्स्ट मैच कर रहा है, तो बी का फर्स्ट मैच किया। अभी इस तरीके से एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, हम ये आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं, इसलिए हर एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट निकाल दिए हैं। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है 1/बल्क मॉडुलस होता है। ठीक है, अभी जस्ट पीछे निकाला किसका जी? कंप्रेसिबिलिटी होता है 1/बल्क मॉडुलस। ठीक है, और बल्क मॉडुलस जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? F/A से। समझे कि नहीं? और F/A कैसे निकालते हैं? ml t की पावर -2, नीचे एल स्क्वायर, एक एल कट गया, m l की पावर -1 t की पावर -, यानी ये प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वही होता है ना? तो इसे दोबारा नहीं निकाल रहा हूं, इसका डायरेक्ट मैच कराओ। एम एल की पावर ये क्या है? मैच करेगा हमारा थर्ड से। मेरी बात समझे? बोलो जी। और ये किससे मैच किया था हमारा जी? सेकंड से। अब मैच करा लो। ये किससे है? 4 से। बी किससे है? फर्स्ट से। सी सेकंड से। और डी क्या है? थर्ड से। लेकिन इतना निकालने के बाद अगर आप चाहते हो आंसर को टिक करना तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मैं जो टेक्निक सिखाऊंगा उस पर ध्यान देना, घर पे जब प्रैक्टिस करना तो उस बात का ध्यान देना कि इस तरीके से ही एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये क्या बोल रहा है जी? द गिवन चार्ज क्यू करंट आई एंड परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। तो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, तो आपको पता है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसका डायमेंशन होगा एम एल टी की पावर -1। अब इस ऑप्शन में चेक करके बताना है कि किसका डायमेंशन इसके इक्वल होगा। तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। पता है आपको इसमें क्या पता होना चाहिए? क्यू का। क्यू का डायमेंशन होगा ए टी, और आई का तो आपको पता ही है, ए होगा हमारा, और म्यू नॉट का। एक्चुअल में ध्यान देना, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो कुछ वैल्यू आपको लर्न करने के लिए बोलूंगा विद यूनिट। आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होता है 10 की पावर -7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। इससे क्या है, आपको यहाँ से डायरेक्टली म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्योंकि इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन न्यूटन मतलब फोर्स एम एल टी की पावर -2, एम्पियर ऊपर जाएगा तो ए की पावर -2। समझे कि नहीं? अगर ये चीज आप मतलब ये सारे आपको डायमेंशन पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। निकालते समय भी इस चीज का ध्यान देना, कौन सा चेक करे, पता चले सब चेक करने लगे, है ना? देखो हमको एक बात समझ में आ गया है कि हमको ए नहीं चाहिए, तो ए को कट करना है। यहां पर है क्यू आई, क्यू आई, और अगर म्यू नोट को अगर मैं नीचे कर देता हूं और आई वाला ऊपर कर देता हूं तो ये ए कटने की प्रोबेबिलिटी खत्म। तो एक चीज खास तौर से ध्यान देना कि आप पहले मैं लिख दे रहा हूं, ये है हमारा क्यू, ये है हमारा आई, और ये है हमारा म्यू नोट। क्यू का क्या रखना है? 80, आई का क्या रखना है? ए, और इसका क्या रखना है जी? एम एल टी की पावर -2 ए की पावर -2। थोड़ा सा अगर आपकी मेमोरी में ये समझ में आया कि यार पता चले सारे ऑप्शन को चेक ही करे जा रहे हो, ए ऐसा करना है कि ए की पावर -2 कट जाए। तो पहली बात तो ये है कि इन दोनों को ऊपर, इसको और इसको ऊपर नीचे मत करिएगा गलती से, नहीं ए कटेगा ही नहीं, क्योंकि ए की पावर -2। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तभी कटने का चांस है। क्यों? क्योंकि इस पर साइन प्लस है, उस पर माइनस है, यानी डिवाइड वाला तो नहीं होगा।
तो ये दोनों ऑप्शन मैं चेक ही नहीं करूंगा, ये दोनों ऑप्शन हम बिल्कुल नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। तो मैं बी में एक बार रखता हूं, जरा देखो। ए टी म्यू नॉट का क्या रखना है, एम एल टी की पावर -2 और ए की पावर -2 ए। ये ए और ये ए स्क्वायर इससे कट गया हमारा। ये देखो टी की पावर 1, ये टी की पावर -2 है, तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर -1। यही तो है डायमेंशन का, डायमेंशन मोमेंटम का। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये घर पे और कई बार प्रैक्टिस करना है। अगर आप चाहते हो कि दोबारा तैयारी ना करना पड़े तो एक ही सवाल को कम से कम 20 बार लगाओ, आप 20 टाइम्स रिपीटर्स बन गए। अगर कोई थर्ड टाइम रिपीट कर रहा है तो दोबारा उसे पढ़ना ही तो पड़ रहा है। आप 3 बार एक सवाल को लगाओ, 4 बार एक बार सवाल को लगाओ, हो गए आप फोर्थ टाइम रिपीटर। एक बार में ही इतनी मेहनत करो कि दोबारा आवश्यकता ही नहीं पड़े पढ़ाई करने का। इसमें क्या कह रहा है जी, मैचिंग का। अब इसमें भी देखो मैचिंग का सवाल है, हमेशा कोशिश करा करो कि किसमें डिफरेंट है, किसी में डिफरेंट दिखे। 1 2 4 1 है ना, सेकेंड 4 फर्स्ट, सेकेंड 4 फर्स्ट थर्ड, यही चेक करते हैं। सी वाला चेक करेंगे, सेकेंड 4 फर्स्ट थर्ड, यानी सी वाला चेक करेंगे और कोई नहीं चेक करेंगे। एग्जाम में इसी तरीके से आप भी करिएगा, सी चेक करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये होता है W/m। वर्क का होता है ml² टी की पावर -2, इसका होता है m से m कट गया, ये हो गया l² टी की पावर -2। मेरी बात समझ रहे हो। इसको चेक करेंगे कि इसमें कौन सा मैच कर रहा है। तो ये मैच कर रहा है हमारा सेकेंड, ये सेकेंड से मैच किया। सी का कहा था चेक करने के लिए सेकेंड, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक्चुअल में अगर कोई बल का उपयोग करेगा, देखो बल लगा के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक तो तरीका है कि आप सारे ऑप्शन को सॉल्व करो, लेकिन दूसरा तरीका यही इंपॉर्टेंट है, चेक कर लो किसमें सबसे डिफरेंट है। मैंने सिर्फ सी को चेक किया और ए ऑप्शन टिक कर दिया। अगर आप चाहते हो 100% सॉल्व करना, उसमें आपका टाइम नुकसान होगा। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए मैं सारे पार्ट को सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपको पहले से पता होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, है ना। बोलो जी, ये किसका मैं सॉल्व किया था, ये सी पार्ट था, है ना। अगर मैं यहां से ए को सॉल्व करूं तो आप कैसे सॉल्व करोगे, F = G m1m2/r²। समझे क्या। यहां से अगर आप G निकालोगे तो ये होगा हमारा Fr²/m1m2। फोर्स का डायमेंशन होता है ml की पावर -2 और r होगा l², नीचे होगा m × m। तो एक m कट जाएगा हमारा, एक m कट जाएगा, एक m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, l × l², l की पावर 3, t की पावर -2। जनरली मेरा एडवाइस है प्रैक्टिस इतनी करनी चाहिए कि धीरे धीरे जी या जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू है उसका डायमेंशन याद ही रहे। तो इसे चेक करो, हमारा आया m की पावर माइन, ये मैच कर रहा है, इससे मैच करा लो 4। तो मैंने आंसर इसी को टेक किया हूं, ए का 4 मैच किया, ठीक है। मैं इसको भी चेक कर लेता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसे क्या चेक करना, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml² t-2 होता है, यानी इसका किससे मैच करेगा, थर्ड से। इसका किससे मैच करेगा, थर्ड से। तो बी का कहां से मैच किया, थर्ड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ही, इसका lt की पावर -2, तो ये फर्स्ट से मैच करेगा, तो डी का फर्स्ट हो गया। अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो नंबर स्कोर नहीं करोगे। ये नहीं सोचो कि जेई मेंस में 25 क्वेश्चन आता है तो बड़े आसानी से कर लोगे, आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, ठीक है।